सो गाइस इस प्रोजेक्ट को बनाते बनाते पूरी रात हो गई, ये देखो कपड़े भी चेंज। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल अच्छे से बन चुका है, 100% वर्किंग। सो गाइस इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये है कि हमने जो सर्किट बनाया है, ये जो प्रोजेक्ट बनाया है, ये सभी ट्रेन्स में लगेगी और प्लेटफॉर्म पर ये सिस्टम होगा, ठीक है। सेम रूट पर अगर कोई दो ट्रेनें आती है तो इससे दोनों ट्रेनें ऑटोमेटिक रुक जाएगी और इसका सिग्नल कंट्रोल रूम पर चले जाएगा, जिससे कि वहाँ पर जो लोग होंगे, कर्मचारी होंगे, उनको पता चल जाएगा कि भाई सेम रूट पर दो ट्रेनें हैं और इससे वो अलर्ट हो जाएंगे, इससे एक्सीडेंट नहीं होगा। और आपको पता होगा कि हाल ही में एक्सीडेंट भी हुआ था, इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। मेरे को 2 दिन लग गए इसको बनाने में, क्योंकि मेरे को इसका सर्किट ठीक से पता नहीं था। और इसमें फ़ायदा ये है कि आपको ये प्रोजेक्ट जो है, इसमें कहीं पर भी आपको कोडिंग वगैरह डालना नहीं पड़ेगा। मतलब कि इस प्रोजेक्ट में आपको कहीं पर भी नोड MCU आर्डिनो का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जिससे कि ये जो प्रोजेक्ट है एक बजट प्रोजेक्ट बन जाता है और इसको कोई भी इजीली बना सकता है। जिसको कोडिंग वगैरह नहीं आता है वो भी इसको बना सकता है। सो गाइस हमें इन दोनों ट्रेन का सर्किट बनाना पड़ेगा ताकि ये ऑटोमेटिक रुक पाए और इसका जो सिग्नल होगा वो स्टेशन पर चले जाएगा। सो गाइस सबसे पहले हम इस ट्रेन का सर्किट बनाएंगे। इन दोनों ही ट्रेन में सेम सर्किट लगेगा, ठीक है। सो इसको हमें मॉडिफाई भी करना है इन दोनों ट्रेन्स को। इसमें हमें जो भी सर्किट बनाने के लिए सामान लगेगा उसको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा पहले, और उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए 2 रिले मॉड्यूल जो कि 5 वोल्ट का है, और एक में मैंने पहले से ही ये वायर सोल्डरिंग करके रखा हुआ है, ये देखो। इसके बाद हमें चाहिए एक IR सेंसर जो कि ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करेगा। एक बो गियर मोटर ये ट्रेन के अंदर लगेगा ट्रेन को आगे करने के लिए। यह है मेरे पास RC टॉय कंट्रोलर चिपसेट। सो ये जो सर्किट है ये एक RC कार वगैरह में लगा होता है, रिमोट कंट्रोल टॉयज में। सो यह है उसका रिमोट और यह है रिसीवर। सो यहाँ पर मैंने ये एक बजर पहले से कनेक्ट करके रखा हुआ है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाले वायर में, ये देखो। इन सभी को कैसे कनेक्शन करना है मैं इस वीडियो में एक एक करके आपको डिटेल से बताऊंगा, इसलिए भाई वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप स्किप करते हैं तो ये वीडियो मतलब कि ये प्रोजेक्ट आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। हमें चाहिए 2 बैटरी होल्डर, और यह है मेरे पास ओरिजिनल लिथियम बैटरी जो कि 1200 mAh का है। और गाइस इन सभी सर्किट को फिट करने के लिए हमें चाहिए ये एक इंडियन रेलवे का ट्रेन। इस ट्रेन के अंदर ही हम सर्किट को पूरा अच्छे से सेटअप करेंगे। सो सर्किट बनाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप चाहें तो इन सभी सामान को हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, harish-projects.com। ओके, सो ये देखो, इसमें हमारा इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, और इसमें हमारा वेबसाइट भी दिया हुआ है harish-projects.com। ये देखो, ये सभी सामान आपको वहाँ पर मिल जाएगा बिल्कुल लो प्राइस में और हाई क्वालिटी में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं रिले और IR का कनेक्शन करूँगा, जो कि बिल्कुल ईजी है, कोई भी कर सकता है, एक बच्चा भी इसको कनेक्शन कर सकता है। ये देखो, मतलब कि VCC को VCC से, GND को GND से और इनको आउटपुट से, ठीक है। तो भाई इन सबको सोल्डरिंग करने के लिए आपके पास एक अच्छा सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए और आपको सोल्डरिंग करने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब हमें यहाँ पर एक और रिले कनेक्ट करना होगा सेम पिन पर। सो उसको भी मैं कनेक्शन करके दिखाता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर ये देखो, मैंने इन दोनों रिले को IR से सेम कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल सेम कनेक्शन है, देख लो, कहीं पर भी अलग नहीं है। तो ये है रिमोट का जो ये फॉरवर्ड वाला बटन है उसको हमें यहाँ से बटन को शॉर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि वायर को कुछ इस तरह से हमें कनेक्ट करना होगा इन दोनों पिन से, ठीक है, जिससे कि हमें ये बटन जो है ये दबाना नहीं पड़ेगा। हमारे पास ये 2 रिले मॉड्यूल है, ठीक है। एक रिले में हमें मोटर का कनेक्शन करना होगा और दूसरे में हमें इस रिमोट का कनेक्शन करना होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पूरे सर्किट का डायग्राम। यहाँ पर मैंने किस तरह से रिले को कनेक्शन किया है IR से, एंड मोटर और रिमोट को मैंने एक बैटरी से कैसे पावर दिया हुआ है, आप यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। और इस डायग्राम को देखकर आप ये सर्किट बिल्कुल इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इन सभी को कनेक्शन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। A few moments later. सो गाइज यहाँ पर मैंने ये सर्किट बना लिया, ये देखो, जो कि बहुत ही अच्छे से मैंने इसको बनाया हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट, और ये अच्छे से वर्क भी कर रहा है। सो ये है पहला सर्किट जो कि ये पूरा एक ट्रेन के इंजन के अंदर लगेगा, और जो दूसरा सर्किट है ये है हमारा दूसरा सर्किट। ये सर्किट प्लेटफॉर्म पर लगेगा, ओके।
तो चलिए मैं इसका वर्किंग दिखाता हूँ पहले। सो ये रहा इसका स्विच बटन, इसको मैंने ऑन कर दिया। और इस वाले सर्किट में हमारे पास 2 स्विच बटन है, इन दोनों को ऑन करना पड़ेगा। सो जैसे ही मैं इन स्विच को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर ये मोटर जो है ये चलने लग जाएगा। उसके जैसे ही इस IR सेंसर के पास सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है, कोई ऑब्स्टिकल आता है, तो यहाँ पर ये जो मोटर है ये रुक जाएगा। कंट्रोलर है ये ऑटोमेटिक हमारे प्लेटफॉर्म पर अलार्म बजा देगा, मतलब कि वायरलेस अलार्म बजा देगा। ओके, तो चलिए मैं आपको इसका वर्किंग दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आपने देखा हमारा जो सर्किट है बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। लेकिन गाइज यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम यह है कि हम इस छोटे से इंजन के अंदर हम इस बड़े से सर्किट को कैसे फिट करेंगे। सो इसका भी मैं एक देसी जुगाड़ करूँगा और देखते हैं कि हम इसको किस तरह से फिट करते हैं, क्योंकि हमें इस ट्रेन के अंदर ही इन सभी सर्किट को सेटअप करना होगा, क्योंकि भाई इसमें जगह बहुत कम है। सो उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको जल्दी से इस ट्रेन के अंदर सेटअप करते हैं। A few moments later. सो गाइज आज है डे 2 और मुझे इस सर्किट को बनाने में लगभग 1 दिन लग गया, मजाक कर रहा हूँ। तो चलिए मैं अपना ये सर्किट दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसका प्लेटफॉर्म और इसका जो पटरी होता है ट्रेन का वो भी हम बनाएंगे। तो गाइज हमारा ये जो ट्रेन है ये एक नॉर्मल ट्रेन से सुपर ट्रेन बन चुका है। वो कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर पता नहीं मैंने कैसे कैसे करके इन सभी सर्किट को यहाँ पर लगाया हुआ है, ये देखो। तो इन सभी सर्किट को लगाने में मेरे को 1 दिन लग गया। यहाँ पर इस सर्किट में मैंने कुछ चेंजेस किया है, जैसे कि इस मोटर की जगह पर मैंने N20 गियर मोटर को यूज़ किया है, जो कि बहुत छोटा होता है, और इस मोटर से N20 गियर मोटर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और उसके बाद मैंने इस बैटरी को हटाकर ये छोटा वाला बैटरी लगाया हुआ है ताकि यहाँ पर जगह बचे। तो ये है एक N20 गियर्ड मोटर। और इसके बाद हमने यहाँ पर एक पुली लगाया हुआ है 3D प्रिंटेड, ये देखो। इसको मैंने 3D प्रिंट किया हुआ है जो कि N20 गियर मोटर में कनेक्ट है, और इसको मैंने डायरेक्ट इस व्हील से जोड़ा हुआ है, मतलब कि दोनों को कनेक्ट किया हुआ है। जैसे ही ये घूमता है वैसे ही ये व्हील भी घूमेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसमें मैंने IR को कुछ इस तरह से लगाया हुआ है आगे की तरफ। ये है IR सेंसर के लिए और ये है मोटर के लिए। और यहाँ पर हमारा 2 रिले मॉड्यूल है, उसके ऊपर एक बैटरी है, और यहाँ पर है कंट्रोलर, मतलब कि रिमोट। और ये है हमारा दूसरा सर्किट। इस सर्किट को हम प्लेटफॉर्म में यूज़ करेंगे, ठीक है। सो जैसे ही ट्रेन के सामने कोई ऑब्स्टिकल आता है तो प्लेटफॉर्म पर सिग्नल पहुंच जाएगा और ये एक बजर बजेगा। सो यहाँ पर पहले ग्रीन लाइट होगा, जैसे ही कोई ऑब्स्टिकल आता है तो यहाँ पर ये रेड लाइट जलेगा, जिससे कि जो प्लेटफॉर्म में जो भी होंगे उनको पता चल जाएगा। अभी यहाँ पर ग्रीन लाइट जल रहा है क्योंकि इसके सामने कुछ भी ऑब्स्टिकल नहीं है। जैसे ही इसके सामने कोई ऑब्स्टिकल आएगा यहाँ पर ये रेड लाइट जलेगा और यहाँ पर ये बजर बजेगा। तो यहाँ पर मैं इसका मॉडल बनाने के लिए यूज़ करूँगा सनबोर्ड, और इन सभी मटेरियल को आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। ये रहा harishprojects.com। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पर आपको बिल्कुल लो प्राइस में और अच्छे क्वालिटी में सामान मिलेंगे। सो गाइस इस प्रोजेक्ट को बनाते बनाते पूरी रात हो गई, ये देखो कपड़े भी चेंज, डे 2 का रात है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल अच्छे से बन चुका है, 100% वर्किंग।
इन्वेस्टर कितने प्रकार के होते हैं। सो गाइस इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये है कि हमने जो सर्किट बनाया है, ये जो प्रोजेक्ट बनाया है, ये सभी ट्रेन्स में लगेगी और प्लेटफॉर्म पर ये सिस्टम होगा, ठीक है। सेम रूट पर अगर कोई दो ट्रेनें आती है तो इससे दोनों ट्रेनें ऑटोमेटिक रुक जाएगी और इसका सिग्नल कंट्रोल रूम पर चले जाएगा, जिससे कि वहाँ पर जो लोग होंगे, कर्मचारी होंगे, उनको पता चल जाएगा कि भाई सेम रूट पर दो ट्रेनें हैं। इससे वो अलर्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक और फायदा ये है कि इससे एक्सीडेंट नहीं होगा और आपको पता होगा कि हाल ही में एक्सीडेंट भी हुआ था जो कि बहुत ही बड़ा था। सो आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। और गाइस आप चाहें तो इस प्रोजेक्ट का फुल किट आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, harish-project.com से। ये और मैंने वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। सो जाकर आप बिल्कुल अच्छे से वहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं, बिल्कुल लो प्राइस में और हाई क्वालिटी में। और आप चाहे तो अपना कस्टमाइज्ड साइंस प्रोजेक्ट भी बनवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है साइंस प्रोजेक्ट का तो आप हमें अपना आइडिया बताइए, हम आपको प्रोजेक्ट बनाकर देंगे। तो गाइस मैं हूँ हरीश, आपको तो पता ही होगा। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो अब मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के जय श्री राम।